7.4 +2 मैथ डेरिवेटिव का फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए e⁻x² है, यानी कि हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। a की पावर x आ जाए, e की पावर x आ जाए तो हमारा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, यानी कि पावर हमारा वेरिएबल हो x y की फॉर्म में या t की फॉर्म में, तो हमारा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव थोड़ा डिफरेंट पड़ेगा। देखिए e की पावर x का डेरिवेटिव हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्या है। e की पावर x का डेरिवेटिव हमारा e की पावर x होगा, ठीक है। यदि अब x का डेरिवेटिव भी हम निकाल लेंगे, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इनटू में 1 कर देंगे। e⁻x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, e की पावर x से आ जाएगा। अब जैसे कि e की पावर x का स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। पहले हमें बेस का डेरिवेटिव निकालना है, पावर का नहीं निकालना, अब हमें बेस का निकालना पड़ेगा। e की पावर x यानी पूरे इसको हम पूरे को x मान लेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। चलो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे y के इक्वल e की पावर x का स्क्वायर। समझा ही बात आपको, y इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर करेंगे। उसके बाद देखिए डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन किसकी फॉर्म में है, x विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx। सबसे पहले हमें डेरिवेटिव निकालना होता है बेस का, याद रखना बेस का डेरिवेटिव। बेस मेरे पास क्या है, e x स्क्वायर। पहले हमने बेस का निकाला डेरिवेटिव, तो यहाँ पर बेस का निकालने के तो बेस ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद डेरिवेटिव आएगा पावर का। तो e की पावर क्या है मेरे पास x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को यहाँ लिख देना हमें। यहाँ e x स्क्वायर, यहाँ हमने बेस का निकाला, उसके बाद हम डेरिवेटिव निकालेंगे पावर का। पावर क्या है, x स्क्वायर। तो यहाँ पर इस सारे फंक्शन को x स्क्वायर को हम x मान के चलते हैं। e x का डेरिवेटिव क्या होता है, e x ही होता है, तो e की पावर x स्क्वायर का क्या होगा, e की पावर x स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर का पावर का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, तो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा 2x e⁻x स्क्वायर। ये मेरा कंप्लीट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y = log x स्क्वायर। देखिए इससे पहले हमें सीखना पड़ेगा log x का डेरिवेटिव हो। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। देखिए log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो dy अपॉन dx लिखेंगे इक्वल टू, पहले डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे log का, बेस का, तो log x स्क्वायर लिखा हमने, यानी यहाँ पर हमने log का डेरिवेटिव निकाला, तो अगले में log कट जाएगा। फिर उसके बाद डेरिवेटिव निकाल लेंगे log के एंगल का। log का एंगल क्या है मेरे पास, x स्क्वायर है, तो यहाँ पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। समझ आई आपको, पहले निकालेंगे log का, फिर अगले में log कट जाएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, यानी अगले में एंगल का डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले log का निकालना है, log वाले फंक्शन में पहले log का निकालते हैं, उसके बाद उसके एंगल का निकालते हैं। log का एंगल क्या है, x स्क्वायर। तो यहाँ पर log x स्क्वायर है, x स्क्वायर को हम x मान के चलते हैं। अभी यहाँ पर x है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो यहाँ पर x स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर। तो इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर को आगे लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, 2 1 में से 1 आ जाएगा, तो 2x आ जाएगा। तो 1x से 1x ही कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर है ना, 2 बार x, तो एक बार से एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 2 में x, ये मेरा आंसर हुआ ये डेरिवेटिव। देखिए अगला क्वेश्चन है y = log secant x। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालते हैं log का, तो डेरिवेटिव निकाल लेंगे यहाँ पर log का, secant x एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद log, पहले हमने log का निकालना, फिर हम एंगल का निकाल लेंगे, यानी log कट जाएगा अगले में, तो secant आ जाएगा। अगले में एंगल लिखना होता है हमें, ठीक है, तो यहाँ पर secant लिखेंगे। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो यहाँ पर x की जगह क्या है, secant है, तो ये 1/secant में चला जाएगा। तो log secant का 1/secant, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log secant का 1/secant होगा। उसके बाद secant का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। secant का डेरिवेटिव क्या होगा,
सिकेंट का होगा सिकेंट टेन, सिकेंट एक्स और टेन एक्स। लॉग सिकेंट का 1/सेकेंट और सिकेंट का सिकेंट टेन, सिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सिकेंट टेन, तो एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 10x, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए थोड़ा। यहाँ पर हम डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx, ये हमारे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, याद रखना पड़ेगा। बेस हमारा a और e में हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो। तो एक्सपोनेंशियल में क्या करते हैं, पहले बेस का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव यहाँ निकालेंगे बेस का, यानी कि a का, a सिकेंट इनवर्स x। उसके बाद हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे a की पावर का, यानी कि a की पावर क्या है साइन इनवर्स x। देखिए यहाँ पर ax का डेरिवेटिव क्या होता है, ax log a। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा हाँ करके दिखा रहा हूँ। यदि हम ax का डेरिवेटिव निकालते हैं तो ax का डेरिवेटिव क्या होता है, ax log a के बराबर होता है, ax log a के। तो यहाँ पर ax का डेरिवेटिव log किसके बराबर होगा, ax log a के बराबर। तो यहाँ पर ax की जगह क्या है, साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर होगा a साइन इनवर्स x log a के बराबर। अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इनवर्स है, इनवर्स में साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखना आपने ये, यदि वो कोस इनवर्स का पूछे तो यहाँ माइनस लग जाता है, सिर्फ 1 के आगे माइनस आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, कंप्लीट आंसर है। इसको अरेंज भी कर सकते हैं, फिर ऐसे लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फिफ्थ पार्ट डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। तो y dy/dx ये भी हमारा क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर e की पावर sin√x है। ex में और ax में कोई भी होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले बेस का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, पहले e का, और उसके बाद डेरिवेटिव निकाल लेंगे उसके एंगल का sin√x। उसके बाद देखिए साइन का क्या है, साइन का एंगल क्या √x है, इसका भी तो डेरिवेटिव निकलेगा ना। तो इसके बाद √x का निकालना, पहले e का निकालना, फिर साइन का निकालना हमने, और उसके सबसे लास्ट में इसके साइन के एंगल का निकालना। तो यहाँ पर e का डेरिवेटिव निकालेंगे हम, ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे e sin√x इंटू, फिर साइन का डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पर साइन का क्या होगा, कोस √x, एंगल एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर। फिर अगले में हम एंगल का निकाल लेंगे। अंडर रूट में कोई भी इक्वेशन होती है तो क्या होता है उसका डेरिवेटिव 1/√2√x। रूट में रूट का डेरिवेटिव 1/2√x होता है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसको अरेंज लिख देंगे, बाय में लिख देंगे इसको, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हम लेट करेंगे y के इक्वल e⁻x³ प्लस 7x²। तो dy/dx हमने डेरिवेटिव निकालना है e⁻x³ प्लस 7x²। देखिए e की पावर है, ये पूरी की पूरी हमारी e की पावर है, यानी ये पूरा x फंक्शन है। तो ex का डेरिवेटिव ex होता है, आपको पता है। पहले हम निकालेंगे बेस का डेरिवेटिव, यानी इसमें e का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। पहले पावर को हम एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव निकाल लेंगे पावर का। पहले बेस का निकालते हैं, फिर पावर का निकालते हैं। पावर क्या है, x³ प्लस 7x²। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, x है, इसको x मान के चलो। ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex ही होता है, तो यहाँ पर भी सेम आ जाएगा ex² प्लस 7x²। उसके बाद इसकी पावर का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सॉरी यहाँ पर q है, इसको ठीक कर लीजिए। इसकी पावर का डेरिवेटिव निकालेंगे। इसकी पावर क्या है, x³ प्लस 7x² है। x³ का डेरिवेटिव क्या होता है 3x²। पावर को आगे लिखेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे, प्लस फिर 7x² का क्या होएगा, पावर को आगे लिखेंगे, 7 दूनी 14 बन जाएगा यहाँ पर x।
2 में से 1 माइनस करेंगे x ही रहेगा यहाँ पर। तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा 3x² प्लस 14x इंटू ई की पावर x³ प्लस 7x²। ये मेरा क्या होगा, कंप्लीट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, इसको y के कोरिलेट करेंगे। क्या है मेरे पास इक्वेशन, साइन इंटू log 3x और बड़ी ब्रैकेट यहाँ बंद हो जाती है। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, साइन का, उसके बाद निकाल लेंगे log का, उसके बाद निकाल लेंगे log 3x का, उसके बाद निकाल लेंगे 3x का। तो dy/dx इक्वल टू, पहले डेरिवेटिव हमने किसका निकालना है, साइन का, तो सारा एंगल एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ इसमें साइन को ही छेड़ेंगे, साइन का ही डेरिवेटिव निकाल लेंगे। उसके बाद अगले में साइन कट जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसके बाद log इंटू log 3x, उसके बाद डेरिवेटिव किसका निकाल लेंगे, log 3x का, उसके बाद 3x का। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है। तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, एंगल में है जो इसके, ये एज इट इज़ आएगा, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। उसके बाद अगले में log का निकाल लेंगे। log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, इस log का 1/x होता है, यानी log ये पूरा इसका एंगल है x, तो इसको हम, इसके एंगल को हम बाय में कर देंगे, 1/log 3x इंटू, फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, log 3x का क्या होगा, 1/3x होगा। उसके बाद 3x का निकाल लेंगे, 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, कोस इंटू बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, log छोटी ब्रैकेट आएगी log 3x, और बाय में क्या रहेगा मेरे पास, इस x को हम आगे ले आएंगे, log 3x। ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, देखिए सारे क्वेश्चन हम इसमें नहीं करवा सकते, हम कुछ चुनिंदा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवा सकते हैं, तो समय बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए हम मेन क्वेश्चन कराएंगे। इनसे हिंट लेके आप दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन है, e(ax cos bx प्लस c। देखिए यहाँ पर 2 फंक्शन है मेरे पास, अभी हमने सिंगल फंक्शन ही यूज़ किए हैं, यहाँ पर 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, e⁴ax, और दूसरा फंक्शन मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कोस, ये एंगल है इसका। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। कौन सा रूल होगा, प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल से हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, y के इक्वल मान लेंगे, y इक्वल टू e⁴ax कोस इंटू bx प्लस c। bx प्लस c ये कोस का एंगल है, ये पूरा एक फंक्शन और ये पूरा एक फंक्शन e⁴ax। तो dy/dx, तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे। प्रोडक्ट रूल का एक फॉर्मूला होता है, कहीं भी हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना होता है, तो पहले फंक्शन को एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है बेटा। फिर सेकंड फंक्शन होता है जो उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, कोस bx प्लस c। फिर आता है प्लस का साइन, पहले फंक्शन को ऐसे रखा, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, फिर दूसरे फंक्शन को ही एज इट इज़ रखना है, कोस bx प्लस c, और डेरिवेटिव निकालना है पहले फंक्शन का e⁴ax। तो यहाँ पर इसको इस तरह से अरेंज करना है, पहले फंक्शन को लिखा, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को ऐसे ही रखा, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब देखिए पहले को तो हम एज इट इज़ रखेंगे, इसको हम छेड़ना नहीं है पहले फंक्शन को। दूसरे फंक्शन का देखिए डेरिवेटिव निकाल लेंगे, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, कोस का क्या होएगा, माइनस साइन, एंगल एज इट इज़ रहेगा। फिर अगले में एंगल का भी साथ निकाल लेंगे डेरिवेटिव, एंगल क्या है, bx प्लस c है, c का तो 0 हो जाएगा, bx का x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पर b मल्टीप्लाई में b आ जाएगा। इस एंगल का डेरिवेटिव भी हमें निकालना पड़ेगा साथ ही यहाँ। उसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन को हमने एज इट इज़ रखना है,
और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। यानी कि जो ये फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पहले हम ई का डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी एक्स मान के चलो ये पूरा फंक्शन ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, यानी ई ए एक्स। उसके बाद इसके एक्स का डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे, एक्स के साथ क्या है ए है तो गुणा में ए हो जाएगा यहाँ, ठीक है। एक्स के साथ ए है ना, मान लो 2 हो तो यहाँ 2 हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब इसको अरेंज कर देंगे, हमारा कंप्लीट आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस का साइन ही आगे डाल देंगे, ये b आगे लिख देंगे, साइन इंटू बी एक्स प्लस सी, और ई टू द पावर ए एक्स लिखेंगे प्लस, उसके बाद a की पावर ई ए एक्स कोस इंटू बी एक्स प्लस सी। ये मेरा क्या है आंसर आ चुका है इसका। देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। e की पावर x log x बाय में एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर दोनों ही रूल लगेंगे। यहाँ पहले तो कोशेंट रूल यूज़ होगा, क्योंकि दो फंक्शन डिवाइड में हैं। जब भी दो फंक्शन मेरे डिवाइड में आते हैं तो कोशेंट रूल यूज़ होता है। और यहाँ पर दो फंक्शन मेरे मल्टीप्लाई में है। देखिए दो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यहाँ पर क्या है लोगरिथमेटिक फंक्शन है। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी यूज़ होगा और कोशेंट भी यूज़ होगा। पहले कोशेंट रूल यूज़ करेंगे। देखिए बाय कोशेंट रूल, कोशेंट रूल हम यूज़ करेंगे इसमें। कोशेंट रूल क्या कहता है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। अब इसके नीचे जो नीचे वाला फंक्शन क्या एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, यानी नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करना है। नीचे वाले ही फंक्शन यहाँ पहले लिखना पड़ेगा आपको, समझ आई बात। कोशेंट रूल का रूल है ये, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करेंगे, नीचे वाला फंक्शन हमें पहले लिखना पड़ेगा और उसके बाद डेरिवेटिव निकालना है ऊपर वाले फंक्शन का। ऊपर क्या है ई एक्स इंटू लॉग एक्स, फिर माइनस, यहाँ माइनस आएगा, प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है और कोशेंट रूल में माइनस आता है। फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन ऊपर वाला फंक्शन ही लिखते हैं दोबारा, फिर ई एक्स इंटू लॉग एक्स, फिर डेरिवेटिव निकाल लेंगे नीचे वाले का, ठीक है। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला लिखा, ऊपर का डेरिवेटिव निकालना, माइनस ऊपर वाला फंक्शन लिखा, नीचे वाले का डेरिवेटिव निकालना। ये रूल होता है, इसको बोलते हैं हम कोशेंट रूल, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। देखिए यहाँ प्रोडक्ट रूल आ गया, ये यहाँ पर ये प्रोडक्ट रूल आ जाता है। तो हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर कोशेंट रूल यूज़ होगा। कोशेंट रूल लगाओ इसमें, पहला फंक्शन लिखना है, दूसरे वाले का डेरिवेटिव निकाल लो, log x का डेरिवेटिव 1/x आ गया, प्लस दूसरा फंक्शन लिखो और पहले वाले का डेरिवेटिव निकाल लो, ई एक्स का ई एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा इसका डेरिवेटिव आया, इसका डेरिवेटिव निकालना मैंने ब्रैकेट के अंदर का प्रोडक्ट रूल यूज़ किया मैंने यहाँ पर ये। फिर उसके बाद माइनस, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे ई एक्स इंटू लॉग एक्स, फिर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। यहाँ तो सिंपली हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, और जो बाय है यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स की 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा ई एक्स बटे में एक्स आ जाएगा। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक्स आएगा, इसको काट देंगे हम, यहाँ एक्स बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एक्स हो जाएगा प्लस। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स log एक्स, फिर माइनस, यहाँ पर अब ये मल्टीप्लाई में है तो इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2x ई टू द पावर एक्स log एक्स, और बाय में क्या है, इसके बाय में क्या है x की पावर 4।